लाहौर की एक बड़ी कंपनी की मालकिन अपनी नई और ठंडी एसी वाली गाड़ी में जा रही थी कि रास्ते में उसकी गाड़ी एक कबाड़ वाले लड़के की साइकिल से टकरा गई। उसने गुस्से से बाहर निकलकर इस लड़के को थप्पड़ मारा और कहा कि तुम जैसे गरीबों की औकात सड़क पर चलने की नहीं होती। लड़के ने खामोशी से अपना बैग उठाया और इसमें से एक फ़ाइल निकाल कर उसके सामने कर दी। फाइल देखते ही वो अमीरजादी झुककर इस लड़के के कदमों में बैठ गई। लाहौर के नवाही इलाके में एक छोटा सा 2 कमरों का मकान था, जहां अरहम अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। अरहम की सुबह फजर से पहले शुरू होती। नमाज पढ़ने के बाद वो अपनी माँ की खैरियत पूछता, उसके लिए चाय बनाता और फिर अपनी पुरानी साइकिल साफ़ करता। उसकी माँ कई सालों से बीमार रहती थी, इसलिए घर की ज़्यादातर जिम्मेदारियां भी अरहम ही निभाता था। वो कभी अपनी गुर्बत का शिकवा नहीं करता था। घर से निकलने से पहले उसकी माँ हमेशा एक पुराना बैग उसके हवाले करती और कहती, बेटा इसे कभी अपने से अलग मत करना, ये तुम्हारे अब्बा की आखिरी अमानत है। अरहम हर बार यही जवाब देता, अम्मी जब तक सांस है ये अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। उसने कई बार कहा, मगर हमें अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए। मगर उसकी माँ सिर्फ इतना कहती कि मुनासिब वक्त आने पर। इसीलिए वो इस बैग को हर जगह अपने साथ ले जाता, चाहे कबाड़ जमा करने जाना हो या किसी काम से शहर के दूसरे हिस्से में जाना हो। अरहम ने B.Com तक तालीम हासिल की थी, मगर मुलाजमत ना मिलने की वजह से उसने मेहनत मजदूरी को ही अपनी किस्मत मान लिया था। सुबह से शाम तक 2 मुख्तलिफ महलों से पुराना लोहा, कागज़, प्लास्टिक और दूसरी इस्तेमाल शुदा चीज़ें जमा करता, फिर शाम को कबाड़ी मार्केट में फ़रोख्त कर देता। जो रकम मिलती इससे पहले माँ की दवाइयाँ ख़रीदता, फिर घर का राशन लेता और अगर कुछ बच जाता तो बहन की पढ़ाई पर खर्च करता। उसकी छोटी बहन डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थी और अरहम हर हाल में उसका ये ख्वाब पूरा करना चाहता था। महल्ले के लोग अक्सर उसे मशवरा देते कि तालीम याफ्ता होने के बावजूद कबाड़ जमा करना छोड़ दो, मगर वो मुस्करा कर कहता, कोई भी हलाल काम छोटा नहीं होता। इसी अच्छे अखलाक की वजह से हर कोई उसकी इज़्ज़त करता था। कई घरों वाले अपना कबाड़ किसी और को देने की बजाय उसी का इंतज़ार करते, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अरहम कभी नाप तोल में बेईमानी नहीं करेगा। इसी दौरान लाहौर की मशहूर कारोबारी खातून ज़ारा मलिक अपनी कंपनी को मज़ीद वसअत देने में मसरूफ़ थी। उसके लिए हर दिन नई मीटिंग, नए मुआहदे और नए मंसूबे लेकर आता था। वो अपने दफ्तर के मुलाजमीन से सख्त लहजे में बात करती, वह रास्ते में आने वाले गरीब लोगों को हकारत की नज़र से देखती। उसे यकीन था कि दुनिया में इज़्ज़त सिर्फ पैसे वालों की होती है, जबकि दूसरी तरफ अरहम अपनी मेहनत और सब्र के साथ एक आम दिन गुजार रहा था। उसे ये मालूम भी नहीं था कि चंद घंटों बाद किस्मत उसे एक ऐसी शख्सियत के सामने ला खड़ा करेगी जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लाहौर की मरूफ बिजनेस वूमेन ज़ारा मलिक सिर्फ 34 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी रिसाइकलिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी की मालिक बन चुकी थी। उसकी कंपनी पूरे पंजाब में सनतों को खाम माल फराहम करती और इसका शुमार शहर की कामयाब कारोबारी खवातीन में होता था। दौलत, शोहरत और ताकत ने उसके अंदर एक ऐसा गुरूर पैदा कर दिया था कि वो गरीब लोगों को अपना बराबर इंसान भी नहीं समझती थी। उसका ख्याल था कि जो शख्स अमीर नहीं बन सका वो अपनी किस्मत का खुद जिम्मेदार है। इसी वजह से वो कभी किसी मजदूर, रिक्शा वाले या कबाड़ जमा करने वाले से इज़्ज़त से बात नहीं करती थी। उसके वालिद मलिक हारिस का इंतकाल 5 साल पहले हो चुका था और अब वो अकेले ही कंपनी चला रही थी। कंपनी के पुराने मुलाजिम अक्सर कहते कि अगर मलिक हारिस ज़िंदा होते तो शायद अपनी बेटी के रवैये पर कभी खुश ना होते, क्योंकि वो नरम दिल इंसान थे और हर मुलाजिम को इज़्ज़त देते थे। मगर ज़ारा ने कभी इन बातों पर तवज्जो नहीं दी। उस सुबह ज़ारा अपनी नई लग्जरी गाड़ी में गैर मुल्की सरमायाकार से मुलाकात के लिए जा रही थी। गाड़ी में ठंडी एसी चल रही थी। ड्राइवर पूरी एहतियात से गाड़ी चला रहा था, जबकि ज़ारा लैपटॉप पर मुआहदे की फ़ाइलें देख रही थी। दूसरी तरफ शहर के गरीब मोहल्ले में रहने वाला 22 साला अरहम अपनी पुरानी साइकिल पर रोज़ की तरह कबाड़ जमा करने निकला था। अरहम के वालिद सलीम अहमद का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो सिर्फ चंद माह का था। उसकी माँ ने लोगों के घरों में सिलाई करके उसे पाला था। गुर्बत के बावजूद उसने कभी तालीम नहीं छोड़ी। सुबह कबाड़ जमा करता और शाम को कॉलेज जाता। उस साल उसने B.Com मुकम्मल किया था, मगर माँ की बीमारी की वजह से मुस्तकिल मुलाजमत तलाश नहीं कर सका था। उसकी साइकिल पर एक बोरी बंधी थी जिसमें पुराना लोहा, प्लास्टिक और कागज़ रखे हुए थे, जबकि उसके कंधे पर एक पुराना बैग था जिसे वो कभी अपने से अलग नहीं करता था। इस बैग में एक फ़ाइल थी जिसे उसकी माँ ने हमेशा संभाल कर रखने की ताकीद की थी। दोपहर के वक्त माल रोड के एक मसरूफ़ चौक पर अचानक एक मोटरसाइकिल गलत सेम से आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी बचाने के लिए ब्रेक लगाई और उसी लम्हे अरहम की साइकिल गाड़ी के अगले हिस्से से हल्की सी टकरा गई। साइकिल गिर गई और बोरी में मौजूद सारा कबाड़ सड़क पर बिखर गया। अरहम खुद भी सड़क पर गिर पड़ा। उसके हाथ से मामूली चोट आ गई। ज़ारा गुस्से से गाड़ी से उतरी। उसने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया और अरहम के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। वो बुलंद आवाज़ में बोली, तुम जैसे गरीबों की औकात सड़क पर चलने की नहीं होती। मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया। तुम लोगों की वजह से पूरा शहर ख़राब हो चुका है। चौक पर खड़े लोग खामोशी से ये मंजर देखने लगे। अरहम ने सर उठाया, मगर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था।
उसने आहिस्ता से कहा, बेबी जी गलती मेरी नहीं थी, एक मोटरसाइकिल वाला गलत तरफ से आया था। अगर फिर भी आपको लगता है कि कसूर मेरा है तो मैं माजरत करता हूँ। ज़ारा ने तंज़ी हंसी के साथ कहा, माजरत से मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी। अरहम खामोशी से अपना बिखरा हुआ सामान समेटने लगा। फिर उसने कंधे से बैग उतारा, जिप खोली और अंदर से एक मोटी फाइल निकालकर ज़ारा की तरफ बढ़ा दी। ज़ारा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? अरहम ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, सिर्फ एक बार देख लीजिए, इसके बाद जो फैसला करेंगी मुझे कबूल होगा। ज़ारा ने लापरवाही से फाइल खोली। पहले सफ़े पर एक पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, दूसरे सफ़े पर कंपनी की पार्टनरशिप डीड थी, तीसरे सफ़े पर उसके मरहूम वालिद मलिक हारिस और एक शख्स सलीम अहमद के दस्तखत मौजूद थे। जैसे जैसे वो सफ़ात पलटती गई उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया, हाथ कांपने लगे और सांस तेज़ हो गई। फाइल के आखिर में एक बंद लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, ये खत सिर्फ मेरी बेटी ज़ारा या मेरे दोस्त सलीम के बेटे के सामने खोला जाए। ज़ारा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। ख़त उसके वालिद ने अपनी वफ़ात से चंद माह पहले लिखा था। इसमें दर्ज था कि कंपनी की बुनियाद उन्होंने अपने दोस्त सलीम अहमद के साथ बराबर की शराकत में रखी थी, मगर मेरी नीयत ख़राब हो गई, धोखाधड़ी से सब कुछ अपने कब्ज़े में कर लिया। अब जब मैं आखिरी सांसें ले रहा हूँ तो असल कागजात सलीम के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। सलीम के इंतकाल के बाद उनका हिस्सा कानूनी तौर पर उनके बेटे अरहम का है। मैं अब डरा हूँ मरने के बाद मेरी पकड़ होगी। ज़िंदगी में तो सबको अपने पैरों की जूती समझता था, मगर अब मौत का खौफ हावी हो गया है। ये पढ़ते ही ज़ारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस नौजवान को उसने चंद लम्हे पहले गरीब और बेवकूफ़ समझ कर जलील किया था, दरअसल वो इसी कंपनी का कानूनी शरीक और असल वारिस था। वो बेख्तियार अरहम के सामने झुके और लसती हुई आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाने बगैर तुम्हारी बेइज्जती की। ज़ारा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। चौक पर मौजूद लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे। चंद लम्हे पहले जो औरत एक गरीब लड़के को सबके सामने जलील करी थी, अब वही उससे माफ़ी मांग रही थी। अरहम ने फ़ौरन उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और धीरे से बोला, आप ऐसा मत करें, मैं यहाँ किसी को शर्मिंदा करने नहीं आया, मैं सिर्फ अपने वालिद की अमानत वापस लाया हूँ। ज़ारा ने लरजती आवाज़ में कहा, मुझे नहीं मालूम था कि अबू ने इतना बड़ा राज मुझसे भी छुपा रखा था। अगर मुझे पहले पता होता तो कभी तुम्हारा हक ना मारती। अरहम ने जवाब दिया, मेरी माँ ने भी ये फ़ाइल बरसों संभाल कर रखी। वो कहती थी, जब तक वक्त ना आए किसी के दरवाजे पर जाकर अपना हक मत मांगना, पहले अपने पाँव पर खड़ा होना, फिर ये अमानत उसके असल मकाम तक पहुँचाना। ज़ारा ने उसी वक्त अपनी तमाम मीटिंग्स मनसूख कर दी और अरहम को साथ लेकर कंपनी के हेड ऑफिस पहुँच गई। वहाँ पहुँचते ही उसने तमाम डायरेक्टर्स, कानूनी मुशीर और पुराने मुलाजमीन को कॉन्फ्रेंस रूम में जमा होने का हुक्म दिया। जब सब लोग आ गए तो ज़ारा ने वही फ़ाइल सबके सामने रख दी। कंपनी के सबसे पुराने मुलाजिम रशीद साहब ने जैसे ही कागजात देखे तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यही वो फ़ाइल है जिसे मरहूम मलिक हारिस साहब ने अपनी ज़ाती अलमारी में रखा हुआ था। उनकी वफ़ात के बाद हमने बहुत तलाश की मगर ये कहीं नहीं मिली। कानूनी मुशीर ने तमाम दस्तावेज़ात का बगौर जायज़ा लिया। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, पार्टनरशिप माहिदा, गवाहों के दस्तखत, बैंक की पुरानी दस्तावेज़ात और मरहूम मलिक हारिस का हाथ से लिखा हुआ ख़त, सब कुछ असल था। उन्होंने खामोशी तोड़ते हुए कहा, कानूनी तौर पर इन कागजात की बड़ी अहमियत है। अगर ये रिकॉर्ड दुरुस्त साबित हो गया तो अरहम साहब इस कंपनी में बराबर के शरीक हैं। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नज़रें ज़ारा पर थीं। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि वो मुकदमा करेगी या किसी न किसी बहाने से मामला टाल देगी, लेकिन ज़ारा ने सबको हैरान कर दिया। उसने कुर्सी से उठकर कहा, मैं अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ कभी नहीं जा सकती। आज से अरहम इस कंपनी के बराबर के शरीक होंगे और मैं ख़ुद तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करवाऊँगी। ये सुनते ही कई मुलाजमीन ने खुशी से तालियां बजाईं, मगर कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर इमरान, जो बरसों से कंपनी के माली मामलात अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अंदर ही अंदर परेशान हो गया। उसे मालूम था कि अगर तमाम पुरानी फ़ाइलें दोबारा खुलें तो उसकी कई बेज़ाब्तियाँ सामने आ जाएंगी। अगले चंद दिनों में वकला ने तमाम रिकॉर्ड्स दोबारा निकाला। इसी दौरान ये भी इंकशाफ हुआ कि इमरान ने गुज़िश्ता कई सालों में करोड़ों रुपए जेली कंपनियों के ज़रिए निकलवाए थे। जब सबूत सामने आए तो उसने सब कुछ मानने की बजाय अरहम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, मगर हर दस्तावेज़ उसके खिलाफ जारी थी। आखिरकार ज़ारा ने खुद पुलिस को इतला दी और इमरान गिरफ्तार हो गया। चंद हफ्तों बाद अदालत ने तमाम सबूत देखने के बाद फैसला सुनाया कि अरहम वाकई कंपनी का कानूनी शरीक है। इस फैसले के बाद मीडिया ने भी इस खबर को नुमायां तौर पर नशर किया। हर तरफ यही बात हो रही थी कि एक कबाड़ जमा करने वाला नौजवान दरअसल एक बड़ी कंपनी का हकीकी शरीक निकला। मीडिया वालों ने अरहम से पूछा, अब आप अरबों की कंपनी के मालिक बन गए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? अरहम मुस्कुराया और बोला, मैं आज भी मेहनत की इज़्ज़त करता हूँ, गुर्बत कोई जुर्म नहीं। अगर उस दिन मेरे पास ये फ़ाइल भी ना होती तो भी थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ना देता, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे इज़्ज़त से जीना सिखाया था।
ज़ारा ये बात सुनकर खामोश हो गई। उसने अरहम से कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों को उनके कपड़ों और हालत से पहचाना, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि इंसान की असल पहचान उसका अखलाक होता है। चंद माह बाद कंपनी में एक नई पॉलिसी नाफिज की गई। गरीब और मुस्तहिक नौजवानों के लिए मुलाजमत और तालीम का खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया गया। कबाड़ जमा करने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फ़ंड बनाया गया ताकि वो भी तालीम मुकम्मल कर सकें। इस प्रोग्राम का नाम मरहूम सलीम अहमद और उनके दोस्त के नाम पर रखा गया। एक दिन अरहम अपनी माँ को कंपनी लेकर आया। ज़ारा खुद दरवाजे पर उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। उसने अरहम की माँ के हाथ चूमते हुए कहा, खाला, अगर आप ये अमानत ना संभालती तो शायद मैं हमेशा अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश से बेखबर रहती। बूढ़ी खातून ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अमानत देर से सही मगर अपने मालिक तक पहुंच ही जाती है। ज़ारा को एहसास हो गया था वो भी अपने बाप की तरह मगरूर है, मगर जब मौत मेरे बाप के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तब उन्हें एहसास हुआ उन्होंने ज़िंदगी में कितना गलत किया और अपनी गलती जाते जाते सुधार किया। ये दुनिया आर्जी ठिकाना है। इस वाक़े के बाद लोग ज़ारा को सिर्फ एक कामयाब कारोबारी खातून के तौर पर नहीं बल्कि एक बदली हुई इंसान के तौर पर पहचानने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। अल्लाह हाफ़िज़।